हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बेटैयन मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मतलब पूरी स्टोरी ही पलट के रह गई, बट जो मूवी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। मतलब एक के बाद एक ऐसा सीन आ रहा है कि बिल्कुल ही स्टोरी एकदम डिफरेंट होती जा रही है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। 48 घंटों के अंदर पुलिस अगर किसी क्रिमिनल को घोषित करके एनकाउंटर करने लग जाए तो अदालतों की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मतलब इस केस को हम 48 सालों तक कोर्ट में घसीटेंगे ना? न्याय मिलने में 48 साल की देरी हो या फिर न्याय मिले 48 घंटों में, बोथ आर एक्सट्रीम्स। हाँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड। एक अन्याय को कभी दूसरा अन्याय नहीं, सिर्फ न्याय ही हरा सकता है। कहीं पर कुछ गलत हो गया है। हर चीज की अच्छे से जांच करो। यस सर। क्या सर, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, आरोपी भी मर गया, अब दोबारा जांच करने को बोल रहे हैं? ओह यार, बेचारा लड़का यार, गलत आदतें थी बट ऐसे ही मर पता गया। नहीं उसके माँ और बहन कहाँ चले गए सर। पर वो लड़का भागा क्यों था घर से फिर? टीचर के मरने की खबर गुना को अगले दिन पता चली। जब वो हैदराबाद जा रहा था तो अपना फोन वो बस काउंटर पर ही भूल गया और वो फोन अपन ने ले लिया। सॉरी सर, री एग्जामिन करके भी कुछ नहीं मिला। हाँ, और गुना के पास वो सब चीजें कहाँ से आई? वो हथियार और वो फोन, ये भी पता लगना चाहिए। नींदें उड़ गई हैं सर की। सर ने अपनी गन नेक्स्ट खाली कभी कर ली। हाँ, एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे अब ये। उस लड़के की माँ और बहन को ढूंढ निकाली, अब हम उनका ख्याल रखेंगे। सर प्ले कर दो। तूने रेप और मर्डर किया है ना, उसके सारे सबूत हैं हमारे पास। अब तेरा बचना मुश्किल है। जुर्म कबूल कर ले, तेरी सजा कम हो जाएगी। मैंने नहीं किया सर। गुना कुछ बोल रहा है सर, लेकिन पुलिस ने ये म्यूटेड वीडियो ही रिलीज किया है। लिपसिंग मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि गुना क्या बोल रहा था। इट कुड बी यूजफुल। विल ट्राई सर। गुना शहर में था ही नहीं, अगर ये सबूत पेश कर दे तो? इससे हम सिर्फ ये साबित कर पाएंगे कि गुना भी कसूर था, लेकिन ये एक फेक एनकाउंटर है इसे साबित करने के लिए। डू वी हैव एनी एविडेंस? एक्चुअली ये एनकाउंटर पब्लिक, मीडिया, गवर्नमेंट इनके प्रेशर में आके किया गया था। नो नो, चाहे जितना भी दबाव हो, क्या कभी पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी नेता का एनकाउंटर किया या फिर किसी मशहूर शख्स का या अमीर आदमी का एनकाउंटर किया? वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ये एनकाउंटर्स हमेशा समाज के कमजोर लोगों पर ही किए जाते हैं। बात तो सही है। And this must end. उस ठरकी गुना ने कॉलेज में मुझे लव लेटर दिया था। मैंने एचओडी को कंप्लेंट कर दी, इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया। पसंद नहीं था तो बता देती, ये कहकर वो गंदी तरीके से बात कर रहा था। तो सही तो बोल रहा था। कैसी गंदी बात कर रहा था? मुझसे तू तड़क करके बात कर रहा था। बताओ। ठरकी रास्कल। खुद तो तुम उसे इस तरह से ठरकी रास्कल बोल रही हो, और उसने तूतड़ा क्या कर दिया? तुमने प्रेस के सामने सीधे उसके एनकाउंटर की बात कर दी। गुना के बारे में सारी जानकारी मैंने रिटन स्टेटमेंट में दी है, और इससे ज्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैडम, जरा अपना आधार कार्ड दिखाएंगे? श्योर। ओह माय गॉड, आधार कार्ड में भी आप इतनी सुंदर लग रही हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? बैटरी। तुम लोग मेरे को अकेला नहीं छोड़ सकते क्या? मैं कोर्ट में सरेंडर करके बात करेगा। तुम लोग मेरे को अकेला नहीं छोड़ सकते क्या? मैं कोर्ट में सरेंडर करके बात करेगा। सुनो, एक्सक्यूज मी, उस दिन एनकाउंटर के बाद क्या गुना यही बोल रहा था? हाँ सर। जो सरेंडर की बात कर रहा था उसका एनकाउंटर कर दिया। ये तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। गुना का एनकाउंटर 100% फेक था, जिसकी रिपोर्ट हम बहुत जल्द अदालत में पेश करेंगे इन कोर्ट। पुलिस को इस गलती का अदालत में जवाब देना होगा। ओह नो। बहुत बुरा फर्स्ट है। बैठ के केस डिस्कस करेंगे। जैसा आपने कहा था,
मेरे हाथों में दाग लग गया है। इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा पता नहीं। बाप रे, ये तो बहन है उसकी। ये उसी की बहन है ना? हाँ, कुन्ना की। सत्यदेव सर के घर में है। बाबा रे। ओह नो। पहले पुलिस ने तय किया कि गुनाह को जीने का कोई हक नहीं, फिर समाज ने उसके परिवार को जिंदा रहने लायक नहीं समझा, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ रखा है, मीडिया की नजरों से दूर। ओह नो। सर माफी मांगेंगे, पर माफी का भी क्या फायदा मुझे यार। माफ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ, आप ही मुझे गोली मार दीजिए। Stop it, Radhyan. What are you doing? मेरे बेटे को तो आपने मार ही दिया, फिर उस पे एक लड़की के बलात्कार और खून का इल्जाम क्यों लगाया? हमसे क्या गलती हो गई साहब? अगर आपको लगता है कि आपने पाप किया है तो पूरी दुनिया को बताइए मेरा बेटा बेकसूर है, नहीं तो उसी की बगल में मुझे भी दफना दीजिए, दफना दीजिए। प्लीज ऐसा मत कहिए, अपनी पुलिस की नौकरी की कसम खाकर मैं कहता हूँ, आपके बेटे ने कोई गलती नहीं की, ये मैं सबूत के साथ दुनिया के सामने साबित करूंगा। ओके। ये भी बहुत बड़ा काम है यार, खुद को गलत अपनी बताएंगे जॉब इस से तो मीडिया हाथ के धोना आगे। पड़ेगा। अभी आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उस रिपोर्ट की वजह से इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं गुनहगार को अरेस्ट करके कोर्ट में लाकर खड़ा कर दूंगा। शरण्या के मरने के दिन से गुणा के अरेस्ट होने के दिन तक शरण्या के स्कूल से लेकर गुणा के घर तक के सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करो। सर वो एक बस्ती है सर, सीसीटीवी वहां बहुत कम है। उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने थे? सर चेक नहीं किया है ना? सॉरी सर। ऐसे ही अजम्पशन की वजह से केस में गलती हुई है। गोरे कभी झूठ नहीं बोलते, अमीर लोग चोरी नहीं करते, सारे आतंकवादी होते हैं और जोकर्स। ऐसे जजमेंट्स होंगे तो इन्वेस्टिगेशन गलत ही होगी ना। पुलिस शुड नॉट टेक एनी साइड, गॉट इट? यस सर। वहां जाके पूछताछ कर। देखो वहां पे एक और। ये लो, ये कॉपी का फुटेजेस चेक हो रही हैं। सर सीसीटीवी फुटेज में लीड मिली है सर। शरण्या के मर्डर से 11वें दिन की फुटेज है ये। जाते वक्त हाथ में एक बैग है, मगर लौटते वक्त हाथ में कुछ भी नहीं है। वो स्कूल की तरफ ही गया था, और ये उसी दिन नजदीकी पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल डालने की फुटेज। गाड़ी से उतरते ही वो सीसीटीवी कैमरा से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, प्लस फेक नंबर प्लेट, इसीलिए तो शक हो रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं, ही इज द मर्डरर। अब तक फेस भी नहीं दिखा और आप उसे मर्डरर बता रहे हैं। आंख बंद करके फैसला लेंगे तो गलती हो सकती है, जल्दबाजी मत कीजिए सर। सभी फॉरेंसिक एविडेंसेस ले आओ। ओके। नोट इट। पास पास खाया उसने। प्ले प्रीवियस वन। डैशबोर्ड पे पड़ा है क्या? क्राइम सीन पे मिले फिंगरप्रिंट्स आंध्रा तेलंगाना पुलिस को भेजो, मैच होंगे। दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू इन दिस केस सर। यस, ये जल्दबाजी नहीं, स्पीड है। सर का दिमाग तो अच्छा चलता है, स्पीड में सोचते हैं, बट आई थिंक दिस टाइम हनु रेड्डी, इनकी स्पीड कनापा गलत से होगी। ऑपरेट करने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट किलर। सी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन इलीगल क्वारीज, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग। हर एक सर्विस के लिए उसका एक रेट कार्ड है। ये कौन है? हालांकि अब तक देयर इज नो रेट केस अगेंस्ट हिम। इन कडप्पा ही इज वेरी पावरफुल, सो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिए, और हेड कांस्टेबल श्रीनिवास राव आपकी हेल्प करेंगे। पैसे रहने दो,
पुलिस। ठीक है सर। अरे हर शहर की पुलिस वाले एक ही जैसे सही है सही है। चल। पेट कम करने का बढ़िया तरीका जानता हूँ, बताओ क्या? चेपन सर। हाँ, पैसे देके खाया कीजिए, आराम से कम हो जाएगा। हाँ सही बोला। अरे सर वहाँ कहाँ खड़े हो गए, बहुत काम पड़ा है। अजी पैसे देके खाया करिए। वो है हनु रेड्डी का घर, उसके आदमी वहीं रहते हैं। हेलो बेबी, ये लो, टेक। बेबी इट्स अ गुड आइडिया। तेरा भी दिमाग चलता है। बिना दिमाग के पुलिस बन सकते हैं, चोर नहीं बन सकते मैडम। अब से यही हमारे दोस्त हैं। अच्छा। ओ ये मक्खी। ये हाँ है, मक्खी बहुत अच्छी चीज रखी हुई है। हाँ, किसी को शक भी नहीं होगा इस पर तो। क्या बात है बेटी। चलने से पुलिस आई है, सावधान रहना। चाहे जितने भी लोग आ जाएं, यहाँ दफनाने के लिए बहुत जगह है। ओए फोन 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 फोन। अबे देख ले। इसके और बच गया। हनु रेड्डी के लोग आ रहे हैं, पकड़े मत जाना। मैडम इस बैटरी को पकड़ने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। आई विश। आ गए क्या? एक्चुअली मैडम 2 लोग बहुत सालों पहले पैदा हो चुके थे। मुझे आज ही पता चला। बैटरी। मैडम बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, प्लीज कुछ करिए मैडम। ओहो शिट। पकड़ लिया उन्होंने। सर यही है ना वो आदमी? ओ नो ओ नो ओ नो। ओ नो। कौन आया अब? सर खुद आए होंगे सर ही शायद। होंगे। हाँ हाँ बैटरी को बचाने। వాని ప్రాణాలతో కప్పెట్టేట్రా. ऐसा लगता है लोग एक उसका देख के ही डर जाते हैं। भाई इतनी एज में सर इतना अच्छा एक्शन कर लेते हैं, तो बैटरी को भी चाहिए एक दो तो मारो। चल फाइनली मारो। गया अब तो ये। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि बैटरी हो सकता है, बैटरी भी नहीं है। बैटरी नहीं है। हाँ आज का जो सीन था ना मजा आ गया देख के। मतलब जहाँ पे सर जो रजनी सर है वो अमिताभ सर के पास गए और वहां जाके जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी और वहां पे गुना की फैमिली को देख के हम लोग भी शॉक्ड हो गए थे। सच में उसकी माँ को देख के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार अब ये बेचारी क्या करेगी। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार लो, क्या ही फायदा अब किसी को गोली मार के। बट हाँ आज का सीन बहुत मजेदार। ओ माय गॉड, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मूवी अलग ही चल रही है। हमें थोड़ा थोड़ा शक बैटरी पे हो रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट प्ले करता है और डबल मीनिंग वाली बातें करता है, तो हमें लगा हो सकता है इसने कुछ गड़बड़ की हो। लेकिन सत्यदेव सर का जो रोल है ना वो काफी पावरफुल निकला। उन्होंने उस फैमिली को भी, उस लड़के की फैमिली को भी संभाला हुआ था अपने घर में। एंड आई थिंक अब जो रजनी सर का रोल है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका है क्योंकि उन्हें अब ये समझ तो आ गया कि उनसे गलती हो गई है। तो अब हमें ये देखने में बड़ा मजा आ रहा है कि लास्ट में आखिरकार कल्प्रिट निकलेगा कौन, किसने उसका मर्डर किया था। तो आज का जो सीन था वो काफी हमें मजेदार लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।